आज 15 दिन हो गए हैं मेरी बेटी को गए हुए। मैंने उसे स्कूल छोड़ा था, वही स्कूल जो एक सेकंड होम होता है, एक सेफ हाउस होता है, जहाँ हम ये सोच के बच्चों को भेजते हैं कि वो सेफ रहेंगे। उसी स्कूल में उसकी मौत हुई है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी के आखिरी मोमेंट्स का सच जानना है। मुझे पता है मेरी बेटी अब वापस तो नहीं आएगी, पर ये उसका हक बनता है कि आखिरी कुछ मिनट्स में उसके साथ क्या हुआ वो सबके सामने आए। I just need justice and I just need the truth. क्लास छठी की छात्रा तनिष्का की मौत का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 31 प्रेसिडियम स्कूल के बाहर मौजूद हैं और आपको बता दें टीचर्स डे के दिन तनिष्का की मौत हुई थी। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसके बाद लगातार न्याय की गुहार लगा रही जा रही है। और अब बता दें तनिष्का की मां का एक वीडियो अब एक बार फिर से वायरल हुआ है, जिसमें मां ने न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही ये भी कहा है कि अंतिम समय क्या कुछ हुआ ये जानना बेहद ज़रूरी है ताकि बेटी को न्याय मिल सके। और आपको बता दें उस दिन टीचर्स डे भी था, यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था और एकाएक तनिष्का की मां को फ़ोन आता है 11:30 बजे के आसपास, जिसमें कहा जाता है उनकी बच्ची फेंट यानी बेहोश हो गई है। लिहाजा वो निजी अस्पताल पहुंचे। मां जब वहां पहुंचती तो डॉक्टर बताते हैं कि बच्ची ब्रॉड डेड थी। लिहाजा तमाम गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं मां की तरफ से स्कूल मैनेजमेंट पर। और आपको बता दें ये वही स्कूल है जहां पर 4 तारीख को तनिष्का पहुंची हुई थी, कार्यक्रम में पहुंची थी हिस्सा लेने के लिए, और उसके बाद एकाएक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। फिलहाल मां लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। मां का कहना है कि जो भी तमाम तथ्य हैं वो सामने आने चाहिए। सीसीटीवी भी अब तक नहीं शेयर किया गया। ये तमाम चीज़ें स्कूल मैनेजमेंट को शेयर करनी चाहिए। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात करें तो शुरुआती तौर में जो रिपोर्ट आई है उसमें ब्रेन हेमरेज की बात कही गई है, लेकिन मौत की असल वजह क्या है ये स्पष्ट हो सके इसके लिए बिस्रा प्रिजर्व किया गया है। हालांकि जानकार बताते हैं कि बिस्रा की रिपोर्ट करीब 30 से 45 दिनों में आती, लिहाजा उसमें वक्त लग रहा है। लेकिन अभी तक मां की तरफ से एक आरोप ये भी है कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लिहाजा न्याय नहीं मिल पा रहा है। फूलों जैसी बेटी थी, परियों की तरह पाला था, लेकिन अब तक न्याय की गुहार लगा रही है। 18 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन मृतका तनिष्का को अब तक न्याय नहीं मिला है। लिहाजा तमाम गंभीर आरोप मां की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और इस स्कूल जहां मौजूद हैं सेक्टर 31 प्रेसिडियम स्कूल, यहीं का ये पूरा प्रकरण है। मेरा नाम मानवता शारदा है। मैम क्या हुआ था 4 तारीख को जो एलिगेशंस लग रहे हैं? सबसे पहले इंसिडेंट बताइए कि बच्ची कैसे फेंट हुई, क्या कुछ हुआ? देखिए बच्ची की तबीयत खराब हुई बहुत ज्यादा, जिसके चलते हम बच्चे को तुरंत कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 27 लेकर गए। वहां पर डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी डेथ हो गई है। इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद डिक्लेयर दैट। फैमिली का स्टेटमेंट है, वो एलिगेशंस लगा रहे हैं कि स्कूल सीसीटीवी चेक नहीं करने दे रही है। 2 बार वो आप लोगों के पास आया। देखिए जब हमारे पेरेंट ने हमें अप्रोच किया तब तक जो डीरिया है वॉज बीइंग टेकन बाय द पुलिस एंड पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हम पेरेंट को भी एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को भी। पुलिस क्या स्टेटमेंट ले रही है? स्टेटमेंट लिए जा चुके हैं स्टाफ मेंबर्स के एंड जो भी एविडेंसेस हमें प्रोवाइड करने थे सेम हैज बीन गिवन टू द पुलिस। मैम क्या स्कूल में गिरी थी मैम? इस तरीके के भी एलिगेशन नहीं, इस तरह का कोई भी इंसिडेंस नहीं हुआ था। बच्चा गिरा नहीं था, कोई चोट के निशान बच्चे के पास। कोई प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड बच्चे का? नहीं, इस तरह का कोई भी प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड हमारे नोटिस में। जब तक अस्पताल ले जाया गया क्या तभी वो डेथ हो गई थी या उन्होंने ट्रीट किया डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स ने ट्रीट किया। देखिए सिंस वी आर नॉट द डॉक्टर्स, हम तुरंत ले गए थे जो कि हमारा फर्ज बनता था और हमने पूरा भी किया एंड वहां जाने के बाद ही डॉक्टर्स ने बताया दैट द चाइल्ड इज डेड। तृप्ता जी, कैसे आप लोगों को पता चल पाया था अचानक ये सब हुआ? मुझे सुबह 11:30 बजे कॉल आया था टीचर्स का कि आपकी बेटी फेंट हो गई है, हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप सीधा हॉस्पिटल पहुँचे। अच्छा, फिर आप यहाँ से गई थी डायरेक्ट या फैमिली को कोई किसी को? हमारी फैमिली से पहले उसके चाचा हैं, पहले वो पहुँच गए थे, मैं बाद में पहुँची थी। बट जब हमारी फैमिली पहुँची थी तो शी वॉज टोल्ड एज ब्रॉड डेड केस। आप भी अस्पताल में गई उसके बाद? हाँ जी, मैं थोड़ी देर बाद मैं भी पहुंच गई थी, तब भी हालात तो सेम ही था। 4 सितंबर की ये घटना है क्योंकि बेटी स्कूल गई थी, क्योंकि शिक्षक दिवस वहाँ पर था, टीचर्स डे था। वो टीचर्स डे की सेलिब्रेशन कर रहे थे 4 सितंबर को। अच्छा, पहले दिन कर रहे थे? एक दिन पहले कर रहे थे। और मेरी बेटी बहुत सारे गिफ्ट भी लेके गई थी टीचर्स के लिए, सबके लिए नाम लिख के लेके गई थी, वो कलर करके लेके गई थी और डेकोरेशन का सामान लेके गई थी कि टीचर्स को सरप्राइज़ देना है।
मुझे नहीं पता था सरप्राइज़ मुझे ही मिल जाएगा। मैम, आपको कहाँ लगता है कि क्या किस तरह के लूप होल्स हैं? बेटी आपकी स्वस्थ गई थी घर से। सर लूप होल्स तो अभी फाइंड आउट करने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरी बच्ची स्वस्थ थी। मतलब सुबह छोड़ा है मैंने, एकदम ठीक थी मेरी बेटी, खुश गई थी, एक्साइटेड गई थी। 11:30 वो कैसे ब्रॉड डेड केस हो गई वो मुझे नहीं समझ आ रहा मैम। पुलिस को आपने शिकायत दी है, उसमें ये भी लिखा है आपने कि स्टेटमेंट अलग अलग नज़र आ रहे हैं आपको। जी सर, मुझे स्टेटमेंट अलग अलग नज़र आए थे। टीचर्स ने अलग स्टेटमेंट दिया है, स्कूल के स्टाफ ने दूसरा स्टेटमेंट दिया है। सर मैं ऑलरेडी इस चीज़ पे डिस्कस कर चुकी हूँ, मुझे और स्टेटमेंट्स पे बात नहीं करनी। आप क्या चाहती हैं अब? मैं चाहती हूँ कि एक सच सामने आए कि हुआ क्या है, और मुझे दिखाया जाए कि आखिरी कुछ घंटों में मेरी बेटी क्या कर रही थी, किसके साथ थी, उसके साथ क्या हुआ है, और व्हाट इज़ द रीज़न फॉर हर डेथ। आई जस्ट नीड द ट्रूथ। बिल्कुल। देखिए, काफ़ी इतना बड़ा दुख एक माँ को है, क्योंकि हम भी ज़्यादा सवाल इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बात करने की स्थिति में नहीं है, और उनकी यही मांग है कि इस पूरे फैक्ट्स को चेक किया जाए, क्योंकि आखिरी समय में उनकी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक बेहोश हो गई। और जिस तरह से स्कूल के स्टेटमेंट आए हैं, क्योंकि स्कूल के एक टीचर्स ने ये बोला कि बच्ची बेहोश हो गई थी, जिन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद परिवार को इन्फॉर्म किया गया, फ़ोन किया गया, परिवार के दूसरे सदस्य अस्पताल पहुंचे, लेकिन बच्ची नहीं रही थी। और उसके बाद से ही परिवार ये चाहता है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो। स्कूल के काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि कैसे वो इस पूरे जो बच्चों का भविष्य है उसको बनाने के लिए एक बड़ी फीस लेते हैं। उसके बाद सुरक्षा की लेकर सवाल उठाए हैं। हमने खुद देखा था कि तृप्ता जी ने अपनी एप्लीकेशन में स्कूल को ये भी लिखा है कि स्कूल के अंदर ट्रीटमेंट एकदम से देने के बजाय अगर वो बाहर हॉस्पिटल जल्दी लेकर जाते तो शायद बच्ची को एकदम से रिस्पॉन्स मिलता, लेकिन स्कूल के अंदर बच्चे लेकर गए। तो कई सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर की हैं। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद विस्टा रिपोर्ट आनी है और सीसीटीवी फुटेज को लेकर यहाँ पर बात की गई है। आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाया था क्या मैम? नहीं, मुझे अभी तक नहीं दिखाया गया। देखिए, अभी सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिखाया गया। हालांकि परिवार की मांग है कि उनको निष्पक्ष यहाँ पर जांच चाहिए, एक न्याय चाहिए मां को, और इसीलिए ये परिवार यहाँ पर न्याय की गुहार कर रहा है। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ दीपक बेस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, नोएडा।